हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एक ऐसा सवाल आपके सामने आज हम लेकर आए हैं जो अक्सर आपका एसएससी, बैंक, रेलवे और किसी भी प्रकार की कंपटीशन परीक्षा में ऐसा सवाल आपका आता रहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सवाल क्या है और हम बहुत अच्छे से और मजे लेते हुए सवाल को सीखेंगे दोस्तों। समझ में पक्का आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना। उसके बाद ऐसा कोई सा भी सवाल आएगा, आप आसानी से समझ जाओगे हमें करना क्या है। तो सवाल देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। सवाल है आपका 4000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों, सवाल ये कह रहा है कि इस 4000 में से ऐसा क्या घटा दें कि घटने के बाद जो संख्या बचे ना वो 19 से पूरी पूरी कट जाए, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए दोस्तों। तो अभी तो हमें नहीं पता है 4000 में से क्या घटेगा, क्या होगा, पता नहीं, हमें यही नहीं पता सवाल में करना क्या है। तो दोस्तों, अब हमें जब यही नहीं पता है करना क्या है, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आप कभी भी किसी भी संख्या से भाग देकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि क्या घटाया जाए कि पूर्ण विभक्त हो जाता है। तो मान लो हम दो से, अभी इस सवाल को छोड़ दो आप, हम अपना एक खुद का सवाल बना रहे हैं। मान लो पहले 2 से 5 में भाग देके देखते हैं। 2 ले लिया, यहां पे ले लिया 5, ठीक है। अब 2 से आप 5 में भाग देना दोस्तों, 2 दूनी 4, यहां पे आपका कितना बचा, 1 बचा। यानी आपने 2 से 5 में भाग दिया तो आपका पूरा पूरा नहीं गया, कितना, 1 बच गया दोस्तों। अब देखिए, अगर हम इस 1 को 5 में से घटा दें, यानी 5 माइनस 1 कर दें, तो कितना आएगा, 4, ठीक है दोस्तों। अब 5 में से जब 1 घटाया तो ये 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 से 4 में भाग दें तो अब पूरा पूरा चला जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर हम मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3 से आपने भाग दिया 7 में, तो कैसे दोगे, 3 दूनी 6, यहां पर कितना बचा, 1। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस 7 में से 1 माइनस कर दो, बराबर कितना है, 6। अब अगर हम 3 से 6 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो दोस्तों, हमने एक चीज समझ ली, जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं किसी में, और भाग अगर पूरा पूरा नहीं जाता है, कुछ बचता है, यहां पे कुछ बचता है, अगर हम इसी को इस संख्या में से घटा दें तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। क्योंकि जब हम इसमें से ये कम कर देंगे तो अपने आप भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ऐसा आप कोई सा भी एग्जांपल उठाकर देख लो, किसी भी संख्या से किसी में भी भाग देना, और जो शेष बचेगा वो शेष उस संख्या में से घटा देना जिसमें आप भाग दे रहे हो, उसके बाद भाग पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों। तो हमें यहां से एक चीज समझ में आ गई दोस्तों कि ऐसे ही अगर हम ये वाला सवाल हल करेंगे तो सवाल में हमें बता रहा है कि 4000 में क्या घटाएं, 4000 में से क्या घटाएं कि 19 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पहले 19 से आप 4000 में भाग तो देके देखो भाई, भाग तो देके देखो, तब तो पता चलेगा क्या घटाएं। तो यहां पे लिख लिया 19 और यहां पे लिख लिया हमने अंदर 4000 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब 19 से भाग देंगे 4000 में, कैसे देंगे, सबसे पहले क्या है, 4। क्या 19 से 4 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 4 में 0 शामिल कर लो, 40 हो गया। अब चला जाएगा, चला जाएगा, 19 दूनी 38, यहां पे कितना बचा दोस्तों, 2। अब उतारा ले लो 0 का, उतार लिया, ठीक है। अब 19 का पहाड़ा फिर से पढ़ो, 20 से ज्यादा ना जाए, तो 19 एकन 19, ठीक है दोस्तों। यहां पर कितना बचा, 1। फिर से हमने क्या किया, ये वाली 0 को उतार लिया दोस्तों, ठीक है। अब तो भाग जाएगा नहीं दोस्तों हमारा। तो कहने का मतलब यहां पे हमारा कितना बचा, 10 बचा। अगर दोस्तों, जैसे हमने आपको जो पिछले एग्जांपल दिखाई है उसमें क्या दिखाया है, इस संख्या में से अगर इसको घटा दें तो फिर इस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है। यही तो हमने आपको सिखाया पिछले एग्जांपल में दोस्तों। तो अब इसमें भी क्या होगा, अगर हम इस 10 को 4000 में से घटा दें तो फिर 19 से पूरा पूरा भाग
चला जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 10। उत्तर में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि यही 10 अगर इसमें से घटा दिया तो फिर भाग पूरा पूरा जाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी। तो ऐसे सवाल अक्सर आपको कंपटीशन में मिलेंगे, कहीं पर भी मिलेंगे। आप उन्हें इस तरीके से, जिस संख्या में बोला गया है उसी संख्या में आप जिससे बोला गया है उससे भाग दे दो, और जो शेष बचे वही आपका उत्तर होगा दोस्तों एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा चलते चलते, लोगों ने मुझसे ये बोला है कि आप चाहे कितना भी पढ़ा लेना, अगर आप एडिटिंग नहीं करोगे ना तो आप कभी वायरल नहीं हो सकते, लोग आपको लाइक नहीं कर सकते। तो मैंने भी लोगों से बोल दिया, मैंने कहा सुनो भाई, वायरल हमें हमारी एडिटिंग नहीं करेगी, वायरल हम जो पढ़ाएंगे अगर लोगों के समझ में आएगा तो हमें लोग, हमारे दोस्त हमें वायरल करेंगे। कोई एडिटिंग किसी को वायरल नहीं करती है दोस्तों। तो इस वीडियो में अगर आपको ये समझ में आया हो तो अपना पूरा दम दिखा दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, जीवन भर आपका शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों। अब मैं चलता हूं, नमस्कार दोस्तों। आगे फिर से आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आता रहूंगा दोस्तों।